मैंने इसको कई वीडियोस में देखा है, बिल्कुल गार में ही होती है, गार के पास ही होती है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों से आंसू निकला है, घुटना नहीं हिलाया, गोद नहीं हिलाई। भाई साहब आप कितनी देर में पहुंचे हैं? 57 मिनट। भाई 57 मिनट में ये पहुंचे हैं और हम लोग पहुंचे हैं 3.25 घंटों में। नादिर भाई की वजह से 3.25। और बड़ा एक मजेदार वाकया है, एक चेयर ना दीवार के पास कोई पड़ी हुई है एक। अच्छा, अब मैंने देखा और बराबर में एक औरत ने देखा, औरत ने मुझे देखा, मैंने औरत को देखा। जैसे पिछले साल मैंने पूरा हज आपको दिखाया था, इस साल भी इंशाल्लाह पूरा हज आपको दिखाऊंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। उस रास्ता काफी मुश्किल है यहाँ पे, ये देखें आप किस तरीके की चढ़ाई है और ऊपर किस तरीके से है। लेकिन इस बच्चे ने तो भाई मजा दे दिया। फजर की नमाज अदा हो चुकी है और सहन खाली हो चुका है, आपके सामने दिन चढ़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फजर के बाद मेरा इरादा था नादिर भाई से मुलाकात करने का, मुलाकात करके नादिर भाई के साथ सीधे गारे सोर जाने का। लेकिन प्रोग्राम ऐसा हुआ क्योंकि नादिर भाई के वालिद साहब, यार दोस्त, भाई, वो कुल 5 बंदे थे, छठा में हो जाता, इसलिए काफ़ी तंगी होती गाड़ी में जाने में। नादिर भाई रुके हुए हैं यहाँ पे मक्का टावर में रुके हुए हैं और हमारा फिर इरादा बन गया ये कि हम जो है, मैं अपनी गाड़ी में चला जाऊंगा, वो यहाँ से गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे गारे सोर। तो आज की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द जबल सोर पहुँचूँ, ताकि धूप चढ़ने से पहले पहले हम गारे सोर तक पहुँच जाए, वरना गर्मी पड़ेगी। देखते हैं क्या बनता है। और ये जी मैं पहुँच चुका हूँ गार सोर के पास, जबल सोर के पास। ये हैं जी चंद सीढ़ियाँ स्टार्टिंग में। काफ़ी जो ज़ायरीन हैं, उम्रा ज़ायरीन, हज्जाज किराम यहाँ आते हैं और सिर्फ यहाँ पर आके खड़े होके दुरूद व सलाम वगैरह पढ़ के वापस चले जाते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे भी यही लिखा हुआ है कि आप ऊपर ना चढ़ें। गवर्नमेंट की तरफ से ममानिया थे कि ऊपर ना चढ़ें, लेकिन उशाक के रसूल ऊपर चढ़ते हैं। ये स्टार्टिंग पे जो है थोड़ा सा बनाया हुआ है वेटिंग एरिया, यहाँ तो आप यहीं पर खड़े होकर नज़ारा देख लें या फिर ऊपर चढ़ जाएं। यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नादिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल्ला मक्की मेरी जान। आपने देखा नादिर भाई अभी पहाड़ पे चढ़े नहीं है, शुरू नहीं किया, और ये नहीं अभी शरारत है यहाँ से शुरू है। और अभी ये जो आपने देखा ना, अभी यहाँ पर आके कहते हैं यार ये बैठने की जगह, थोड़ा सा आराम कर ले नादिर भाई, ऊपर चढ़ने का है। यार माशाल्लाह गारे सौर जबले नूर पे चढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं, और जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार गार यार मज़ार हजरत सिद्दीक़ अकबर चढ़े थे उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहने बिल्कुल। तो आज कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मुझे बताया ये गया अब्दुल्ला मक्की ने, क्योंकि मैं गारे हीरा चढ़ा हूँ। गारे हीरा है छोटा इससे, लेकिन यूं है, हाँ, लेकिन गारे सौर है बड़ा, लेकिन यूं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स सी होता क्या, देखते हैं। वैसे जो है 1.5 घंटा लगता है नॉर्मली, 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब्दुल्ला मक्की के व्लॉग में आ रहे हैं। ओके हो गया, मुंह दिखाया अपना। हाँ ये ले। बिल्कुल। यहाँ मेरे फ्रेंड। अच्छा नादिर भाई, आपका कितनी देर में चढ़ने का इरादा है? यार मैं ना कछुए की चाल से चलने की उस पे हिकमत अमली पे अमल करूंगा। ठीक हो गया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलो ठीक, इंशाल्लाह। स्लो चला जाए लेकिन रुका ना जाए, प्लीज रुकना नहीं अब्दुल्ला मक्की, प्लीज। मुझे कह रहे रुकना नहीं। और आपको पता है मैंने आधे घंटे में गारे हिरा जो है मैंने क्रॉस किया था, वो भी रोजा रख के। और इंशाल्लाह इसका रिकॉर्ड ना नहीं व्लॉग है भाई, देख लो मेरा व्लॉग आपने देखा होगा। खैर अब चढ़ते हैं इंशाल्लाह ऊपर और देखते हैं कि हम कितनी देर में पहुंचते हैं। टाइम हमारा शुरू हो रहा है अब 6:15 बजे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल यहीं से स्टार्ट किया है, आगे जाके देखते हैं कि इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। 6:45 पे पहुंच रहे हैं हम इंशाल्लाह। नादिर पे क्या कहेंगे इसके बारे में? माशाल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी। थोड़ा सा सफ़र हमारा माशाल्लाह पूरा हुआ है और यहाँ से मंजर बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। ये देखें जी, बात ये है, बस हो गई अभी से अभी तो शुरू नहीं हुई भाई। दिखाओ ना। ये देखें जी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये पोजीशन है जी, ये सारा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया। वो जो ब्लू कलर का था, लाखों करोड़ दुरूद सलाम हमारे नबी पे। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।
उनके बेटे पे जो क्या नाम था, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, बिल्कुल। फिर उसके बाद उनके गुलाम पे आमिर बिन अल फहीरा। भाई उन्होंने जो कुर्बानियां दी वो हम नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। क्या कहने भाई, क्या कहने जी, क्या कहने। थोड़ा सा हम ऊपर आए हैं, अभी मैंने अपना व्लॉग शुरू भी नहीं किया, वाक़या सुनाना शुरू भी नहीं किया, और नादिर भाई को पता चला कि अभी उनका चश्मा कहीं रह गया। दरअसल हम वहाँ पर बैठे थे, ये जो आप जगह देखें ना, ये जगह, यहाँ पर हम लोग बैठे थे कुछ देर के लिए। वहीं पर नादिर भाई अपना चश्मा भूल गए। अब एक बंदे को भेजा, यहीं पर जो काम करते हैं ना, उनमें से एक बंदे को भेजा है कि चश्मा ला के दे, खर्चा पानी दे देंगे, फिर हम अपना सफ़र पूरा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या शुरू करने से पहले मैं एक अपडेट आपको दे दूँ कि जैसे पिछले साल मैंने पूरा हज आपको दिखाया था, इस साल भी इंशाल्लाह पूरा हज आपको दिखाऊंगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा इस तरीके से कि हुज्जाज किराम के आने से पहले मुअल्लिम के साथ इत्तिफाक किया जाता है, कागजी कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद हुज्जाज किराम के यहाँ पहुँचने के बाद हुज्जाज किराम के ब्रेसलेट, कार्ड वगैरह, ये हर चीज़ की तैयारी बाकायदा की जाती है। तो इंशाल्लाह इस साल ये सब भी आपको बताया जाएगा, बल्कि दिखाया जाएगा। पमा हज इंशाल्लाह मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में आपको 2 कैटेगरी दिखाऊंगा। पिछले साल मैंने सिर्फ डी कैटेगरी दिखाई थी, इस साल कोशिश यही करूँगा सी और ए कैटेगरी, 2 कैटेगरी इंशाल्लाह आप सबके साथ में शेयर करूँगा। वैसे भी हज की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, मिना, अरफात और मुज़दलिफा की अपडेट इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहेगी। अब भाई पहुँचने वाला है, चश्मा लेते हैं, ऊपर चलते और अपना वाक़या शुरू करते हैं। यहाँ पर सफ़र पूरा करते करते मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको इस सफ़र के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा फिर वहाँ पहुँच गए। दरअसल ये जो पहाड़ है, इतना मुबारक पहाड़ है कि इस पहाड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इरादा किया कि भाई मैं इसी पहाड़ पे जाऊँगा। वो कैसे, मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने के लिए, कत्ल करने के लिए पूरे मक्का में ऐलान कर दिया था कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखे, वो उन्हें ज़िंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया, और हिजरत का इरादा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना की तरफ जो सिमत जाती है उसके बरअक्स निकल आए। समझ लें, जो देखें इस तरफ है मशरिक़ और इस तरफ है मगरिब। मदीना जो है वो क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, क्लॉक टावर की बैक साइड की तरफ इस वक्त मेरा जो रुख है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ है। मैं हूँ, समझ लें कि मदीना मुनव्वरा की मुखालिफ सिमत पे। तो इस तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इरादा क्यों किया, ताकि मुशरिकीन मक्का को एक थोड़ा सा धोखा हो जाए कि ये देखें मैं यहाँ पर एक ठिये पे पहुँचा हूँ। अभी भाई से पूछते हैं कि आधा सफ़र हुआ है नहीं यार। ये देख, ये देखे कौन कह रहे हैं इतना स्लो आते हैं। मैं तो किसी वजह से रुक गया था भाई। वो बख्शिश दिखाओ, वो दिखाओ यार। एक मिनट, ये देखे, ये मेरा फेवरेट चश्मा है, ये नीचे भूल गए थे, अब्दुल्ला मक्की की गलती है। अच्छा और खुद भाई मेरी गलती है, मैंने भुगती या नहीं भुगती। पानी ले लें, पानी पानी भाई, पानी दें, ठंडा पानी है। एक बोतल और देखिए जी, ये छोटी सी दुकान है, चिल्लर मेरे पास ऐसी पड़े और यहाँ पर देखें नमाज पढ़ने का भी बंदोबस्त किया हुआ है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। यहाँ से मंजर देखें एक दफ़ा, अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह। वो देखें, वहाँ से हम लोग चल के आए हैं, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ, और ये देखें लोग ज़्यादा तादाद में अब आ रहे हैं। वहाँ से आते आते यहाँ इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब पहले थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर इंशाल्लाह आपको बाकी किस्सा सुनाता हूँ। ये जी ठंडा पानी, और आप जानते हैं कि मैं ठंडा पानी पीता हूँ, गर्म पानी मैं नहीं पी सकता, सांस फूली हुई है भाई। ये देखें, चारपाई पे बैठ के पानी पीऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं इतना जानता हूँ कि आधा रास्ता नहीं हुआ, अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अभी चलते हैं और आधा रास्ता अपना पूरा करते हैं, बल्कि पूरा मुकम्मल रास्ता करते हैं। हमारी बात पहुंची थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ आने का इरादा इसलिए किया था कि मुशरिकीन मक्का को थोड़ा सा धोखा हो जाए। वो अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते तो कहाँ तलाश करते मदीना सिमत पे, लेकिन मुख्तलिफ सिमत पे वो बाद में आते हैं जब उनको
वो नाउम्मीद हो जाते। खैर वो नाउम्मीद हो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच भी गए। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा किस्सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर पहुंचे, इस पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे चढ़ने के बाद गार तक पहुंचे। गार के अंदर सबसे पहले दाखिल हुए कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। चढ़ते चढ़ते सांस भी फूल रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार के अंदर दाखिल हुए। गार की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद जितने सुराख थे, हर सुराख के अंदर कपड़ा ये जो कुछ भी था अपने पास, वो उसको सुराख को बंद कर दिया सिवाय एक सुराख के। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उस सुराख में रखने के लिए, डालने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उस सुराख को बंद करने के लिए सोच लिया कि मैं इसको जो है एड़ी रख दूंगा और सुराख बंद कर दूंगा। खैर एड़ी रख दी। हजूर सल्लम तशरीफ़ लाए, अंदर आगे दाखिल हो गए, आराम फरमाने लगे। हजूर सल्लम ने, रिवायत में आता है कि हजूर सल्लम ने अपना सर मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में रखा। कितनी मुबारक, कितना मुबारक सर, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में। हजूर सल्लम की आंख लग गई, सो गए। वो जो सुराख था ना, जिस सुराख के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पाँव मुबारक रखा था, उस सुराख के अंदर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी चीज़ ने, जहरीली चीज़ ने ढस लिया। तकलीफ हुई, बर्दाश्त की, इतनी तकलीफ हुई, इतनी बर्दाश्त की कि बर्दाश्त ना हो सकी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल आए। घुटना नहीं हिलाया, गोद नहीं हिलाई। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक था। लेकिन वो जो आंसू निकला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे पड़ा। हजूर सल्लम की आंख खुली और फरमाया, क्या हुआ अबू बकर? फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे किसी जहरीली चीज़ ने डस ली है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहाँ डसा है? वो जगह देखी, उसके ऊपर अपना लुआब मुबारक लगाया, उसी टाइम आराम आ गया। थोड़ा सा आगे चल के फिर अपना किस्सा मुकम्मल करता हूँ, थक गया। ये जिस पोजीशन पे पहुँचा हूँ, यहाँ से अगर आप देखें, वहाँ से हमने शुरू किया सफ़र और वहाँ से चलते चलते हम आए। ये सारा रास्ता हम लोगों ने क्रॉस किया। सबसे पहला स्टॉप हमारा जो हुआ था वो हुआ था यहाँ पे, दूसरा स्टॉप हमारा हुआ यहाँ पे, और ये जितना रास्ता था सारा पहाड़ी। आपने गौर किया नादिर भाई, जितना रास्ता था सारा पहाड़ी था। लेकिन यहाँ आगे आने के बाद गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा रास्ता जो है वो इस तरीके से चढ़ाई कर दी, लेकिन ये मुश्किल है यार। वो देखें, ये असल में गाड़ी के लिए बना रहे हैं, ये गाड़ी का रास्ता है। अच्छा, ये वो रास्ता है जो मैं कह रहा था ना, गाड़ी के लिए बनाया जा रहा है। ये देखें, वो देखें, नहीं वो देखो, वहाँ से इस तरीके से गाड़ी आएगी, गाड़ी चढ़ेगी। ये कब तक और बस कर रहे हैं गवर्नमेंट, यहाँ से ऐसे चढ़ेगी गाड़ी, ये ऐसे ऊपर आएगा, यहाँ से फिर गाड़ी घूम के ऊपर जाएगी। पैदल चलने वाला रास्ता नहीं है, पैदल चलने वाला रास्ता दूसरा था, लेकिन अब ये शॉर्टकट हो गया, इसलिए लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। रास्ता काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे। ये देखें आप किस तरीके की चढ़ाई है और ऊपर किस तरीके से। लेकिन इस बच्चे ने तो भाई मज़ा दे दिया। बेटा आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहरहाल हम भी हिम्मत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऊपर थोड़ी देर तक पहुंच ही जाएंगे। आधे से ज़्यादा हमने रास्ता क्रॉस कर लिया और नादिर भाई अभी हमारे साथ पहुंचेंगे ऊपर इंशाल्लाह। अब ज़्यादा पानी भी नहीं पी सकते, छोटा पेशाब आ जाएगा। कोई देखे रफ़ाकत अबू बकर की, यार गारे नबूवत पे लाखों सलाम। हमारी बात पहुंची थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में पहुंच चुके थे और वहां पड़ाव डाल दिया था। अब मक्का मुकर्रमा की इन्फॉर्मेशन भी तो लेनी थी। मक्का मुकर्रमा की इन्फॉर्मेशन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारा दिन मक्का मुकर्रमा में गुजारते। दिन गुजारने के बाद जैसे ही शाम होती, मक्का मुकर्रमा से यहाँ पर इस पहाड़ पे आते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गार में पहुँच जाते, मक्का मुकर्रमा की पूरी रिपोर्ट देते और सुबह सवेरे अंधेरे में ही वापस मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो जाते। और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फ़हीरा सुबह सवेरे अपनी बकरियां चराते और चराते हुए इस अंदाज से यहाँ से होके जाते कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम मुबारक के जो निशानात होते वो सारे के सारे निशानात मिट जाते। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मक्का मुकर्रमा की रिपोर्ट पहुँचती और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसी दौरान मुशरिकीन मक्का
इसी पहाड़ पर पहुंच गए, बल्कि गार सौर के बिल्कुल सामने पहुंच गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढते ढूंढते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन मक्का तो हमारे सामने पहुँच चुके हैं और ये बिल्कुल हमारे सामने है, अगर ये हल्का सा नीचे देखें तो हमें देख लेंगे, हम दिख जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब फरमाने लगे, या अबू बकर सिद्दीक़, तुम्हारा क्या ख़याल है कि जिन दो दोस्तों का तीसरा दोस्त अल्लाह ताला हो, क्या उनका कोई नुकसान हो सकता है? फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में जो भी कोई ख़दशात थे वो सारे ख़दशात दूर हो गए, पुरसुकून हो गए। फिर यहाँ से वो मरहला शुरू होता है मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होने का। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा किस तरीके से रवाना हुए ये मैं आपको बताता हूँ। ठिये के सामने हम पहुँच चुके हैं, इस स्टॉप पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ चाय वगैरह पियेंगे और सबका तारुफ कराएंगे इस सफ़र में हमारे साथ कौन कौन है। और ये जी देसी तरीके से हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं। नाजिर भाई का देखें, नाजिर भाई की पोजीशन देखें, वो तो नाजिर भाई, हेलो, क्या हो गया? यार मेरी आँख लग गई थी। अब्दुल्ला मक्की भाई, नादिर भाई हैं साथ में, नादिर भाई के वालिद साहब हैं हैदर भाई, और इस तरफ है जी अब्दुर्रहमान भाई, अब्दुल बासित भाई, और ये हम हैं और ये हमारी पार्टी चल रही है। पार्टी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ऐसी पार्टियां कायम और दायम रखे। आमीन आमीन आमीन। बार बार गारे सौर में आना है, क्या लगा हुआ? नसीब फरमाए। अच्छा अच्छा। अब्दुल्ला मक्की भाई कि भाई, हाँ, कितनी दफा मैं आया हूँ आपको भी नहीं पता होगा। नहीं, ऐसा ही है? नहीं पता बिल्कुल। तो मुझे आज तक मामला नहीं पता चले, ये एक आध और वो भाई 6-7 दफा है, वो मुझे बता रहे। ये मैं बोल रहा हूँ यार, बड़ी जल्दी कैच किया है इन्होंने। मक्का कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं आपको बताऊँ। और बड़ा एक मजेदार वाकया है, एक चेयर ना दीवार के पास कोई पड़ी हुई है। अच्छा। अब मैंने देखा और बराबर में एक औरत ने देखा, औरत ने मुझे देखा, मैंने औरत को देखा और मैंने भागना शुरू किया, औरत ने भी भागना शुरू किया। अब हम भाग रहे हैं, मैंने कहा यार जाहिर है पीछे मेरी वाइफ वालदा दोनों थी। मैंने कहा मैं अगर उठा लूंगा ना चेयर तो उसको नहीं देता, ये तय बात। वालेकुम सलाम। अब मैं भागते भागते ना मैंने सीधे हाथ पे देखा तो वहाँ पे चेयर का पूरा स्टॉल लगा। मैं वहाँ मुड़ गया भागते हुए, वो भी वही मुड़ गई। खुदा की कसम, चेयर उठा के ना हम एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। उसे भी पता था। अब यहाँ से सफ़र शुरू होना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा के लिए। उस ज़माने में गाइडर की ज़रूरत होती थी, तो उस ज़माने में गाइडर की हैसियत में अब्दुल्ला बिन उरैक़ित अपने साथ 2 ऊँटनियाँ लेके आए। एक ऊँटनी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और दूसरी ऊँटनी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पीछे ऊँटनी पर बिठाया और यहाँ से मदीना मुनव्वरा के लिए सफ़र पे निकल गए। यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। अब ये देखें जी, हम एंड पर पहुँच गए। अब यहाँ से हम गार का विज़िट करेंगे अंदर से। हमारा किस्सा भी मुकम्मल हुआ और पहाड़ भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर लिया। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया। ये है जी गार, और गार से इस तरफ से लोग निकल रहे हैं। अब पीछे की तरफ क्या पोजीशन है ये मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे की तरफ वैसे इस तरफ से अगर आप घूम के जाएं तो लाइन लगती है, लेकिन हम जाएंगे इस तरफ और जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या पोजीशन है ऊपर की। ये है जी पोजीशन यहाँ की। यहाँ से है गार के अंदर जो दाखिल होते हैं, इस तरफ से दाखिल होते हैं और वहाँ से लाइन लग रही है। वो देखें माशाल्लाह, हमारे साथी भी पहुंच चुके। और नादिर अली भाई, मेरा ख्याल है नादिर भाई अंदर चले गए। पूरी लाइन उस तरफ से जाके यहाँ से आ रही है, यहाँ से दाखिल होंगे और वो जो आपको मैंने दिखाया था वहाँ से निकल रहे हैं बाहर। अब मैं भी जाऊँगा, मैं भी लाइन लग जाता हूँ ताकि अंदर से भी ज़ियारत कर लें हल्की सी। भाई हमारी लाइन पीछे लगी हुई है
और यहाँ पर एक हाजी साहब मिले। हाजी साहब आप कितनी देर में पहुँचे हैं? 57 मिनट। भाई 57 मिनट में ये पहुँचे हैं और हम लोग पहुँचे हैं 3.25 घंटों में। नादिर भाई की वजह से 3.25 घंटों में पहुँचे हैं माशाल्लाह, बड़े तेज। 57 मिनट अमेरिकन टाइम बता रहे हैं वो, तकरीबन 2.5 घंटा। सऊदीया में बैठ के अमेरिकन टाइम का बताऊंगा भाई। बहरहाल यहाँ पर आप 1 घंटे में भी पहुँच सकते हैं और 3 घंटों में पहुँच सकते हैं। बिल्कुल हिम्मत की बात है, अगर आप नहीं रुकते, दबा के रखते हैं तो आप पहुँच हिम्मत है जाएंगे। यार, वैसे नो डाउट। वैसे माशाल्लाह भाईजान की हिम्मत है, भाईजान मियाँ लाइन पे लगे। जब हमारी बारी आएगी फिर हम भी इंशाल्लाह यहाँ से ही अंदर दाखिल हो जाएंगे। और ये देखें जी बिल्ली, जो गार की मैंने इसको कई वीडियोस में देखा है, बिल्कुल गार में ही होती है, गार के पास ही होती है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कितनी प्यारी बिल्ली और कितनी खुश नसीब है कि इस जगह पे ये रह रही है। ये गई जी, यहाँ से जी गार के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये देखें, ये है थोड़ा सा नीचे की तरफ होके, फिर ये है जी खुली जगह। ये है खुली जगह, यहाँ पर आप नफल अदा कर सकते हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, वैसे ही सब्र कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, बड़े मज़े कर रही हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यकीन करें यहाँ का जो माहौल नज़र आ रहा है ना इस वक्त, बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल है, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें 3 दिन गुजारे। यहाँ पर कितनी इबादत की होगी। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वो गार, ये गार की अंदरून हिस्से का मंजर आप देख रहे हैं। यहीं पर पता नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने पता नहीं किस जगह पर जो सुराख बंद किए थे, वो जगह कौन सी है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहीं पर वो जगह होगी जो आप देख रहे हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये है गार की अंदरूनी सूरत हाल। यहाँ पर आप 2 बंदे आगे नमाज अदा कर सकते हैं नफल, और एक बंदा पीछे नफल अदा कर सकता है। और मैंने भी यहाँ पर समझ लें कि नफल अदा किए हैं। मैंने क्यों अदा किए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, देखें निकलने का जो रास्ता है वो माशाल्लाह खुला है, कोई बंदे को परेशानी नहीं होती। इस तरीके से बंदा बैठ के बाहर निकल आता है। ये रास्ता बनाया गया है या ये यहाँ पर ये एक रास्ता बनाया गया, यहाँ पर समझ लें कि पत्थर था और हटाया गया ताकि पीछे से आए और आगे से निकलते रहे, पीछे से आए आगे से निकलते रहे, क्योंकि पहले जो था वो पीछे से ही निकलना पड़ता था और रश बनता था। हालत और देखें भाई, ये देखिए, ये लोग समझ रहे हैं अपनी अकीदतों को यहाँ नाम लिखने के बाद कि हमारा नाम लिखा गया है और हम इस चीज़ से कोई फ़ायदा मिल सकता है। ये अकीदा बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल अजीब और गरीब चीज़ है। इस जगह का एहतराम, और यहाँ पे कोशिश करें आप जितना एहतराम कर सकते हैं करें और नवाफिल पढ़ें और चलें। बिल्कुल, दुआएं करें। अच्छा एक और बात नादिर भाई, वहाँ बाहर एक बंदा कह रहा था भाई यहाँ नफल अदा करना जो है वो बिदअत है। अब मैंने नफल अदा जानबूझकर किए, हो सकता है मैं ना करता, लेकिन मैंने नफल यहाँ पर अदा इसलिए किया ताकि ये मैं आपको बता सकूं यहाँ पर नफल अदा करना बिदअत नहीं है, क्योंकि ना वो फर्ज है ना वो वाजिब है ना वो सुन्नत है। हम नफल अदा कर रहे हैं, वो हम कहीं पे भी इस कुर्रा में पढ़ सकते हैं जो नमाज की सही जगह है। तो वाई नॉट के रसूल अल्लाह जहाँ 3 दिन कयाम किया जहाँ पे, और पता नहीं 3 दिनों में कितनी फ़र्ज नमाजें रसूल अल्लाह ने इस जगह पे पढ़ी, और कितनी वाजिब और कितनी रात के तहज्जुद और क्या क्या मामलात किए, कि वो जगह पे वहाँ पे हम अगर फर्ज नमाज का भी टाइम होता तो मैं यहाँ नमाज पढ़ता हूँ, यहाँ पर ज्यादा औला होता। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पता ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक कहाँ रखा हो, कहाँ पड़ा हो, और मेरा वहाँ माथा टिक जाए, और मुझे क्या चाहिए। क्या बात है जी, वाह। मुझे और क्या चाहिए। हाँ, अगर मैं कहूँ यहाँ पर नफल अदा करना सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब है, फर्ज है, फिर वो मैं कहता कि बिदअत है। नहीं, कोई भी नहीं कह रहा, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं कह रहा। और ये एक एक्सट्रीम रवैया है कुछ लोगों का, हर बंदे का नहीं, जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कोई भी चीज़, कोई भी ज़ियारत जो फजीलत रखती हो उस पे किसी को भी मुंह नहीं बनाना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करना चाहिए कि हमने अपनी आंखों से देखा। हाँ। और मैं
हम वाइंड अप कर रहे हैं व्लॉग का। नहीं वाइंड अप आगे जाए। वाइंड अप आगे जाके होगा, लेकिन मैं व्लॉग में ही बोल रहा हूँ, मेरी ऑडियंस जितनी भी देख रही है वो अब्दुल्ला मक्की भाई को सब्सक्राइब करें। मक्का और मदीने के बड़े ज़बरदस्त व्लॉग्स आपने देखने हैं तो आप यहीं पे आके देखें भाई। मेरे लिए सबसे अच्छा चैनल यही है जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ इनको। आप लोग भी जाएं और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ से नादिर भाई आपने एक चीज़ देखी इधर, वो देखें, ये कैमरे में मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहे हैं? ये क्या है? क्या है? ये जबल नूर है। हाँ, वो देखें जी, वो देखें, ये जबल नूर भी यहाँ से नजर आ रहा है, गार हिरा। और इस तरफ है हरम शरीफ, ये मक्का टावर के बैक साइड में, और इस तरफ है, ये है जी जबल नूर, गार हिरा। गार हिरा बिल्कुल यहाँ से बहुत क्लियर नजर आता है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई। अब नीचे उतरते हैं, व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। कैसे वाइंड अप कैसे करें? पता है कैसे करें? तो सारे अच्छा करें, बता। व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। हाँ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, और हर नए व्लॉग के लिए आप यहाँ पर इस चैनल पे आप आ सकते हैं। अपने भाई को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वबरकातुहू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।